हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों की तरह हमारा एक अध्याय चल रहा है मेडावल हिस्ट्री, जो कि ये बुक है सार संग्रह का, जिसमें कि मेडावल हिस्ट्री का अनेकों टॉपिक हमने क्लियर कर चुका है। और आज का टॉपिक है ये दिल्ली सल्तनत एवं प्रशासन। तो देखते हैं दिल्ली में सल्तनत एवं प्रशासन किस प्रकार व्यवस्थित था मेडावल हिस्ट्री के अंतर्गत। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में, और उम्मीद करते हैं वीडियो में आप बने रहेंगे, जिसमें कि आपका टारगेट में कॉन्सेप्ट एवं सब चीज़ें क्लियर होता रहेगा। और जितने भी एस्पिरेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, ये कोई नहीं ऐसा बोल सकता है कि ये बुक से हम अवगत नहीं है। जितने भी सक्सेस लोग हैं उन्हें ज़रूर ना ज़रूर वह एक बार यह बुक ज़रूर पढ़ा है, और वह अपने फीडबैक में ज़रूर इनका उल्लेख किया है। तो बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में। हम देखते हैं दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था, या अलाउद्दीन खिलजी के काल में किया गया था। ठीक है, अगला है सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग से थे। मतलब सुल्तान वंश के जितने भी अमीर थे, अमीर सुल्तान थे, मतलब अमीर राजा थे, वो किस वंश से संबंधित थे, वह तुर्क वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, अगला देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया। तेलंग ब्राह्मण को नियुक्त किया, खाने जहाँ से उसे जाना जाता था, किसे, तेलंग ब्राह्मण को। ठीक है, इसमें यही चीज़ है कि, और ये वजीर किसे होता था, राजा का गुलाम जैसे कहिए कि उसके अंतर्गत बताए गए वो काम करते थे, उसे ही वजीर कहा गया। ठीक है, अगला देखते हैं विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था। यह तुगलक वंश के राजवंश के अंतर्गत हुआ था, क्या, विराजत का चरमोत्कर्ष। अगला देखते हैं सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, वह चौधरी होता था। मतलब उस समय का सबसे पुराना भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण का पदाधिकारी अधिकारी कौन होता था, वह चौधरी कहलाता था। ठीक है, अगला है हक ए सर्व कर, जो कि यह सिंचाई से संबंधित कर था, जो कि यह दिल्ली सल्तनत के काल में इसे तुगलक वंश के द्वारा लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं इस्लाम शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार कुछ कर टैक्स हैं, उनका प्रकार क्या क्या रहा है। जजिया कर रहा है, जकात कर रहा है, सुक्म कर रहा है, और खराज कर इत्यादि कर ये इस्लामी शरीयत मतलब इस्लाम के शासन के अनुसार यह सब कर लिए जाते थे। जिसमें कि जजिया कर प्रथम कर है। ठीक है, यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक कर होता था। गैर मुसलमान कौन होते थे, वैसा मुसलमान जो कि ना उसके पास भूमि था, ना उसके पास अपना घर था। अगर वह किसी दूसरे ज़मीन से ये राजा से लेकर अगर वह भूमि करके खेती करता था, तो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जो कि जजिया कर के नाम से प्रसिद्ध था। अगला टैक्स है एक जकात कर, जो कि मुसलमानों के उनके आय का 2.5% लिया जाता था। स्वैच्छिक धार्मिक कर लिया जाता था। देखिए 2.5% तो लिया ही जाता था टैक्स, उनके आय का जितना वो कमाता था उनका 2.5% उसका टैक्स लिया जाता था। स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया था। अगर वो धर्म से रिलेटेड था, इसीलिए उनको धार्मिक के वह मुसलमान होने के कारण भी उससे टैक्स लिया जाता है कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें 2.5% से ज़्यादा तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अपने आय का, कमाई का। अगला टैक्स है खुस्म कर जो होता था लूट से प्राप्त धन। मतलब उस समय की प्रशासन व्यवस्था कुछ ऐसी थी इस्लाम धर्म की, जो कि दिल्ली सल्तनत में उसने राज किया तो वह लूट पाट ज़्यादा मचाए रहते थे ज़्यादा, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि जितने भी ये शासक हुए, इसने लूट पाट की नीति बहुत, और तुर्की जितने भी यात्री हुए उनका भारत प्रशासन करना था नहीं, तो उन्होंने लूटपाट मचाने की नीति अपनाई और वो लूटपाट करते थे। उसी तरह खुस्म कर जो था, तो यह जितना लूटपाट से था 1/5 हिस्सा जो कि यह राजा को पड़ता था, और 4/5 जो बाकी का हिस्सा जो बचता था वह सैन्यों में बांट दिया जाता है। परंतु अलाउद्दीन के काल में 1/5 हिस्सा ही सैनिकों में दिया जाने लगा। मतलब अलाउद्दीन ने सैनिकों का हक मारना चालू कर दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं खराज कर जो भू राजस्व का गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मतलब इसमें जो कि दिल्ली सल्तनत में जो इस्लामिक धर्म की स्थापना जो हुआ,
इसमें इस्लाम का ज़्यादा मतलब इनका इस्लाम पर इसने ज़्यादा लूटपाट मचाया। अगला देखते हैं, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा। अगला देखते हैं, अगला है सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? यह अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम, मतलब कोई भी सिक्का चलाया गया था उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मतलब खिलजी वंश के द्वारा, तो उसमें अंतिम खलीफा का नाम सिक्के पर किन का था? अलाउद्दीन मसूद शाह का नाम मिला है। ठीक है, देखते इल्तुतमिश ने, अगला है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका चलाया एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए। कौन सा? चांदी को, जिसको टका के नाम से जाना गया, और दूसरा तांबे का सिक्का जो था कि जीतल के नाम से जाना गया। अगला है, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? फवाजिल का, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त भूमि को क्या कहा जाता था? फवाजिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित मतलब जवाब देना या राजकीय कानून से संबंधित था। ठीक है, जवाबित का संबंध था एक राजकीय कानून से संबंधित था। क्या? जवाबित। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, अगला है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र का स्थापना किस शासक ने की थी? निरंकुश किस शासक ने की थी? वह बलबन के द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना किया गया था। अगला देखते हैं, अगला है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका चलाया था एवं तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश के द्वारा 2 प्रकार का सिक्के चलाया गया था। जो कि चांदी का होता था उसे टका के नाम से जाना जाता था एवं जो तांबे का होता था उसे जीतल के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या होता था? फवाजिल का तात्पर्य क्या होता था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों की जमा की गई अतिरिक्त राशि को किस नाम से जाना जाता है? फवाजिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे होता था? वह राजकीय कानून से जवाबित का कर होता था। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? वह बलबन ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग कौन कौन होते थे? देखते हैं कौन कौन प्रमुख विभाग होते थे सल्तनत काल में। तो होते थे, एक दीवान विजारत को क्या इस विभाग को बुलाया था? वित्त विभाग को दीवान विराजत के नाम से जाना जाता था। दीवान ए रियासत के नाम से किसे जाना जाता था? नियंत्रण विभाग को दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। अगला, दीवान ए मुक्स खराज किसे जाना जाता था? कृषकों से मतलब कृषि करने वालों से जो बकाया भू राजस्व वसूलने वाला जो काम होता था तो उसी को दीवान मुक्स खराज के नाम से जाना जाता था। दीवान ए कोही किसको बोला जाता था? दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए जो भी मतलब होता था वह दीवान ए कोही के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, दीवान ए कजा किसको बोला जाता? दीवान ए कजा न्याय विभाग को दीवान ए कजा के नाम से जाना जाता था। दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग को दीवान ए ईसा के नाम से जाना जाता था। दीवान ए अर्ज किसे जाना जाता था? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग के अधिकारी को दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग को दीवान ए रिसालत के नाम से जाना जाता है। ठीक, जाना जाता था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग को दीवान ए बरीद के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में, जो कि गुप्तचर परिभ्रमण मतलब राजा के पास ले जाने वाले शासन जो होता था या मतलब कार्य जो करता था उसी को गुप्तचर कहा जाता था। ठीक है, दीवान ए बंदगान दास विभाग को दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में, दिल्ली दरबार से इत्यादि में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया? वो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया गया था। इक्ता व्यवस्था क्या था? ये भूमि मापने वाली प्रथा, भूमि मापने वाला एक वो होता था, तो भूमि मापने वाली व्यवस्था को ही इक्ता व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, अगला है, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख शक्ति किस में निहित होती थी? वह सुल्तान में निहित होती, मतलब राजा के पास ही सारा शासन होता था, वह जो चाहता था वही करता था। ठीक है, सल्तनत काल में सुल्तान को फायदा प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस एक खलवत के नाम से जाना जाता था। जो भी राजा को सुरक्षा प्रदान करता था उसे मजलिस के एवं खलवत के नाम से उसे जाना जाता है।
अगला है, इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किसके द्वारा पहली बार किया गया था? वह बलबन के द्वारा किया गया था। मतलब इक़्तिदारों पर नियंत्रण, मतलब जो भूमि मापता था उस पर मतलब नियंत्रण किस प्रकार होना चाहिए, वह बलबन के द्वारा ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्ति किया गया था। ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? वह 20 से 25% भू राजस्व की टैक्स होता था। कितना? 20 से 25% होता था। ठीक है। अगला एक बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या है। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे? सल्तनत काल में कौन कौन कोई प्रमुख पदाधिकारी कौन होते थे एवं उनका क्या क्या विभाग होता था? तो देखते हैं। आरिज ए मुमालिक किस विभाग का प्रधान होता था? वह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। कौन? आरिज ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। कौन? गुप्तचर विभाग के बरीद ए मुमालिक उनका प्रधान होते थे या प्रमुख होते थे। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। अमीर आखुर अश्वशाला मतलब घोड़े को जहाँ पे रखा जाता है, गौशाला में गाय रखा जाता है, तबेला में भैंस रखा जाता है, उसी तरह अश्वशाला में घोड़े को रखा जाता है। अश्व मतलब घोड़ा होता है, आप तो ये जानते ही होंगे। ठीक है। अगला है, सर ए जानदार को सुल्तान के अंगरक्षकों को यह प्रमुख होता था, जो कि सुल्तान के प्रधान होता था, मतलब अंगरक्षक का प्रधान होता है, उसे सर ए जानदार के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है। आगे अमीर ए हाजिब किसका प्रधान होता? कौन प्रधान होता था? दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला जो प्रधान होता था या प्रधान प्रमुख होता था, उसे अमीर ए हाजिब के नाम से जाना जाता था। मतलब जैसे बोला जाता है कि महाराजा पधार रहे हैं, सावधान इत्यादि, उसे क्या जाता था? अमीर ए हाजिब के नाम से जाना जाता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। मतलब लेखा जोखा करने वाला, सैन्य विभाग की लेखा जोखा करने वाला को महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। छोटा टॉपिक होने के बावजूद हम एक साथ आज 2 टॉपिक कवर करेंगे, जो कि अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत एवं स्थापत्य कला एवं साहित्य क्या क्या था। दिल्ली सल्तनत में क्या क्या स्थापत्य कला रहा है और उस समय के क्या क्या साहित्यकार एवं साहित्य हुए हैं। तो देखते हैं आगे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है। ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। एवं कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वह 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। किसका? कुतुब मीनार का। अगला है, तूती हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा वह संगीतज्ञ थे। कौन? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? वो है अमीर खुसरो को माना जाता है। वह तबला वादक भी हुए हैं, इतिहासकार एवं कवि, गणितज्ञ एवं साहित्यकार एवं संगीतज्ञ भी हुए हैं। कौन? अमीर खुसरो। भारत में कौन सा मकबरा जो कि सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था? वह बलबन का मकबरा था। ठीक है। आगे देखते हैं। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या है था? अल-बरूनी। किताब उल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है, एक बुक है। ठीक है। जो कि इतिहासकारों के मतलब दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी इससे मिलता है। अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास एवं अग्रणी भूमिका निभाई? ये खड़ी बोली। तो ये खड़ी बोली का जनक अगर पूछेगा तो ये भी अमीर खुसरो को, खड़ी बोली का जन्मदाता पूछेगा तो ये भी अमीर खुसरो होगा। एवं अग्रणी पूछेगा खड़ी बोली का भूमिका निभाने वाला पहला कौन व्यक्ति हुआ? वह अमीर खुसरो के नाम से उसे आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, मतलब सल्तनत काल में क्या क्या इमारतें, कितना क्या निर्मित किया गया, तो निर्माता कौन कौन हुए हैं। तो उसी तरह बढ़ते हैं आगे हम। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। एवं 5वीं फ्लोर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। देखते हैं। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन का 5वीं मतलब फ्लोर का निर्माण। ठीक है। कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के ने करवाया था। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा शुरुआत में क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जब का इसका निर्माण हुआ था उस समय यह विद्यालय था। ठीक है। विद्यालय था। ठीक है। आगे देखते हैं।
सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। अगला है इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया है। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया है। हौज ए सम्मी व सम्मी ईदगाह किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया है। ठीक है। बलवन का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? ये बलवन के द्वारा बनवाया गया अपना मकबरा। ठीक है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अब देखते हैं अगला सारा है जो कि जितना चीज़ बनाया गया ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या क्या बनाया गया था। सीरी का किला, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद, 1000 सितून, अलाई दरवाज़ा, ये इत्यादि किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया था। क्या? सीरी का किला, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद, 1000 सितून एवं अलाई दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। उखा मस्जिद, उखा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? उखा मस्जिद। अगला है तुगलकाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। देखिए एक ही चीज़ है जो कि यह दूसरे ने बनवाया है, गयासुद्दीन का मोहम्मद बिन तुगलक उसके भतीजा हुए हैं। ठीक है। और बाकी जितने भी चीज़ों सब ने अपना मकबरा अपने खुद से ही बनाया है। आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत के कुछ ग्रंथ हैं एवं उनका लेखक कौन कौन से हैं। तो ग्रंथ के नाम एवं लेखक क्या नाम है? संगीत राज यह राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। क्या? संगीत राज पुस्तक। ठीक है। अगला है रागमाला, रागमाला किसके द्वारा लिखा गया था? पुंडीरक विट्ठल के द्वारा क्या रागमाला लिखा गया था। ठीक है। ताजुल मासीर जो हसन निमाजी के द्वारा निजामी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तारीख ए दिल्ली ये खुसरो के द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? तारीख ए दिल्ली। ठीक है। तारीख ए मोहम्मदी मोहम्मद के खान के द्वारा लिखा गया। कौन? तारीख ए मोहम्मदी। ठीक है। अगला तारीख ए हिंद जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अलबरूनी के द्वारा एक और पुस्तक है कौन सा? रहला, जिसमें कि यह इतिहास की जानकारी है। कहाँ के यात्री हुए हैं? मोरक्को के यात्री कौन हुए? अलबरूनी। ठीक है। अगला देखते हैं तारीख ए मुबारक शाही आहिया बिन अहमद सिर हिंदी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। अगला देखते हैं फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी गयासुद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? फतवा ए जहांदारी। ठीक है। अजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं तारीख ए फिरोज शाही सम ए सिराज अफीफ के नाम से व्यक्ति ने इसे लिखा था। क्या? तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है। तुगलकनामा जो कि अमीर खुसरो के द्वारा, यह तुगलक वंश के मतलब प्रमुख लेखक जितने के बारे में चर्चा किया है अमीर खुसरो ने ही तुगलक वंश के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया है। ठीक है। अगला देखते हैं तारीख ए यामिनी फुतूह ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तारीख ए यामिनी ये उतबी के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए यामिनी। ठीक है। तबकात ए नासरी बहुत ही मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखा गया था। यह बहुत पहले क्वेश्चन रहा है। मतलब रहला जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। यह कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। ठीक है। कहाँ? मोरक्को का यात्री कौन था? इब्न बतूता। ठीक है। आगे देखते हैं किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? यह फतवा ए जहांदारी जो कि किसके द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है। यह इल्तुतमिश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? वह फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। अगला है हिंदू मुस्लिम गान वादनों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण संगीत का वाद्य यंत्र को किसे माना जाता है? मतलब वैसा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो कि हिंदू मुसलमानों के सभी वाद्य यंत्र में प्रयोग होता है? वह है सितार। इनका वादक कौन हुए हैं? अमीर खुसरो हुए हैं। ठीक है। अमीर खुसरो एक शेख मुजुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। देखिए अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में 7 सुल्तान आए जिनका कि शासनकाल इन दोनों व्यक्ति ने देखा है और बहुत अच्छी इन्होंने किताब भी लिखा है। ठीक है। अगला है नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे जाता है? या अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? या अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। एवं सितार वादक कौन हुए हैं? ये भी एवं तबला वादक कौन हुए हैं? ये अमीर खुसरो एवं प्रख्यात हुए हैं। एवं यह
लेखक भी हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं। अगला है, किस राजपूत शासन ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? राणा कुंभा ने एक संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी, राणा कुंभा के द्वारा। एक लाइन देखते हैं। अगला है, लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा का प्रयोग व प्रसार के केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, लाहौर जो है वो पाकिस्तान में जो है, जो कि भारत में फारसी भाषा, लाहौर के द्वारा ही फारसी भाषा का प्रचलन जो भारत में प्रयोग प्रचार का प्रथम केंद्र बना था। ठीक है, उस समय लाहौर जो भी पाकिस्तान था वो भारत में, अखंड भारत का वह हिस्सा था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताएं। यह बुक सार संग्रह है और यह NCERT हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।